ठीक है, तो चलिए चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा देख रहे होंगे जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में है। शुरू करते हैं। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। टाइम अगर बहुत छोटा हो डी टी तो इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन होता है, और अगर टाइम ठीक ठाक हो तो एवरेज करंट डिफाइन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपको करंट चाहिए होगा तो चार्ज को डिफरेंशिएट कीजिए, करंट चाहिए तो चार्ज को डिफरेंशिएट कीजिए। और अगर आप करंट को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जा रहा होगा, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट देता है। ठीक है, चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट देता है, तो करंट का इंटीग्रेशन क्या देगा, चार्ज को। ठीक है, ओके। फिर जे कैप, कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो जब हम लोग करंट को किसी एरिया से जब देखते हैं तो जे आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, और वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है करंट का। वीडी, वीडी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई बाई एम इंटू टॉ। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एम फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, ये एम ही ठीक होता। और टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। आई एन ए वी डी। जे कैप क्या है, ए को नीचे लाए होंगे तो एन ई वी डी सिर्फ बच गया होगा। यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जब कहते हैं तो बाई वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ चार्ज बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। तो छोटा एन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा एन बाई वी, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। फिर आते हैं वी इज इक्वल्स टू आई आर, फेमस ओम्स लॉ। आर को अगर लिखेंगे तो वी बाई आई, और अगर आर का उल्टा को लिखेंगे तो कंडक्टेंस विच इज़ आई बाई वी। ठीक है, ये सबका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, 1 बाई रो। यहाँ पे एल फॉर लेंथ है, ए फॉर एरिया है। ई का जो एक फॉर्मूला है जो आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी और वी डी को मिला के आता है वो है ई इज इक्वल्स टू जे कैप रो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक और तरीका हम लोग के पास है, जो चैप्टर 1 में अलग था, चैप्टर 2 में अलग था, और चैप्टर 3 का अलग है। आइए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग एम एन ई स्क्वायर टो एल बाई ए लिख सकते हैं। ये इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है और जूम्ड लेवल पे। और यहाँ से रेजिस्टिविटी जो निकलता है ना, रेजिस्टिविटी जैसे रो एल बाई ए था तो एल बाई ए को अलग लिखे इसीलिए, बाकी जो बचा होगा क्या होगा, रो। ठीक है, एम एन ई स्क्वायर टो। यहाँ क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को कैसे लिख रहे हैं, शुरू का रेजिस्टिविटी प्लस रेजिस्टिविटी अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट है टेम्परेचर का। ठीक है, अच्छा, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें तो आर, आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है ये क्या हो जाएगा, अगर सबको इधर इधर भेज लें, एक को R1 कह लें और एक को R2 कह लें, इसको R1 कह लें और इसको R2 कह लें, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा मोल्ड होता हुआ दिखता है। अच्छा, जो डेल्टा टी है वो क्या है, टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ वाला इस पेज का सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हीट का। हीट एनर्जी जो होता है वो आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रॉन्स पास होता है तो उसमें हीट होता है फ्रिक्शन के कारण, और वो हीट कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी को हम लोग वी के टर्म्स में अगर सिर्फ लिखना चाहें अब तो वो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। समझिए ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये कब लगाना है, तो आप समझो सीरीज़ में और पैरेलल में, दोनों में किस में करंट सेम होता है, तो सर सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब आप बताओ, यहाँ पे तो करंट है और आपको पता है पैरेलल के लिए अगर हम लगाएं तो हर का करंट अलग अलग आएगा। पैरेलल में अगर लगाया जाए तो यहाँ करंट कुछ होगा, यहाँ करंट कुछ होगा, तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट कुछ होगा, यहाँ हीटिंग इफेक्ट कुछ होगा। तो ये फॉर्मूला को पैरेलल में लगाना गलत होगा, किस में लगाना ठीक होगा, सीरीज़ में। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में करंट हर जगह सेम है, तो हीट हर जगह वो सेम का बता पा रहा होगा वो। ठीक है, और ये वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी कब लगा रहे होंगे, सर ये लगा रहे होंगे पैरेलल में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वी कांस्टेंट होगा।
VIT, ठीक है। VIT भी एक फॉर्मूला है जो कि सिंगल फेज वायर में आप लगा सकते हैं, जहाँ पे सीरीज पैरेलल का कोई चक्कर ही ना हो। पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी अगर लिखें तो सब कट कुटा के VI भी लिखा जा सकता है, और फिर V को अगर IR लिख दे ओम्स लॉ से तो I²R और फिर V²R। आपको समझ आ रहा होगा ये कब लगा रहे होंगे? पैरेलल में, क्यों? ताकि वोल्टेज सेम रहे। और ये कब लगा रहे होंगे? सीरीज़ में, ताकि करंट सेम रहे। तो फार्मूला कब कौन सा लगाना है वो थोड़ा सा डाटा पे सीरीज़ और पैरेलल पे भी देखिएगा। अगर पैरेलल होगा तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा तो V²R पावर निकालने के लिए ठीक होगा, और एनर्जी निकालने के लिए V²R × T। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम होता है। इस बात से हम ये निकालना चाह रहे हैं कि पावर को हम लोग क्या वाट और किलोवाट में लिख सकते हैं? यस। टाइम को आवर्स में लिख सकते हैं? यस। तो जो घर में हम लोग का कोई भी चीज़ ऑपरेट होता है तो वो बहुत लंबे समय तक ऑपरेट होता है, मतलब घंटों तक यूज़ होता है। और जो बड़ा बड़ा होता है डिवाइसेस वो वॉट में होता है, लेकिन बहुत देर चलाएंगे तो वो 1000 और 10,000 ऐसा थाउजेंड्स में होगा, और थाउजेंड्स में हम लोग जब मेजर कर रहे होंगे तो किलोज़ में कह रहे होंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर क्या बता रहा होगा? एनर्जी को। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 1000 इसको लिख लीजिए और इसको 3600 लिख लीजिए, ये सेकंड बन जाएगा और ये 1000 वाट बन जाएगा। हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो पावर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पावर का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो जस्ट रेजिस्टेंस के उल्टा वाला है, ठीक है। रेजिस्टेंस के जैसा उल्टा में, मतलब पैरेलल में जो होता था यहाँ पे सीरीज़ में होता है, और पैरेलल वाला इसका सीधा है, ठीक है। बैटरी केसेस, अब समझिए बैटरी जब लगा हुआ है और हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं तो हम लोग का डेल्टा V जो होता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, वो EMF के बराबर नहीं होता है, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। IR जो होता है वो उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि चार्ज हो रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिलेगा, जो हम लोग उसके अक्रॉस चेक कर रहे होंगे, तो पाएंगे कि वो थोड़ा सा EMF से ज़्यादा है। अब EMF जब हम कह रहे हैं तो क्या, जैसे बैटरी पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट उसका EMF हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग चार्ज में लगाते हैं या डिस्चार्ज होता है उससे, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ भी पूछता है, इसका मेनली डिस्चार्जिंग का ग्राफ पूछता है। सेकेंड वाला डिस्चार्जिंग, जब कनेक्टेड है किसी बल्ब से तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, जो लाए है 3 वोल्ट जो बैटरी पे दिखा रहा है और जो आप मेजर कीजिएगा दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है। कितना का फ़र्क होगा? IR का। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि आपका जो डेल V होता है, समझो ये प्लस और माइनस है, यहीं से डायरेक्ट जोड़ दिए। शॉर्ट सा सर्किट ही शॉर्ट हो गया है। तो अगर सर्किट ही शॉर्ट हो गया है तो ये अगर A है, ये भी A हो जाएगा, ठीक है। ये भी A हो जाएगा, मतलब डेल्टा V जो होगा वो 0 होगा, और डेल्टा V 0 है तो E IR हम लोग कह सकते हैं इसे डिस्चार्जिंग वाले से, ठीक है। नॉट कनेक्टेड, नॉन फंक्शनल, मतलब अभी कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, फंक्शनल नहीं है, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का वैल्यू एकदम सेम होता है। अब थोड़ा सा EMF पे बात करते हैं। बैटरी का EMF जो होता है, अगर बहुत सारा बैटरी किस में लगा हुआ है? सीरीज़ में, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज़ में है तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, सबको जोड़ दीजिए, और R इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबको जोड़ दीजिए। जिस तरह से सीरीज़ में होता है रेजिस्टेंस वैसे ही काम करेगा और EMF भी वैसे ही काम करेगा। पैरेलल में क्या है कि E इक्विवेलेंट जो होता है वो सबके बराबर है, मतलब आप 5 वोल्ट का बैटरी लगाइए, ठीक है, और पैरेलल में लगा दीजिए, तो 5 और 5 मिल करके 10 नहीं होगा, और ना ही 5 और 5 मिल करके 5/2 होगा, ये 5 ही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट क्या होता है? किसी एक के बराबर। मान लेते हैं E1 E2 E3 सेम है तो, ठीक है। और R इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे निकालते थे तो आपको पता है। अब यहाँ पे लास्ट KCL और KVL, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का 2 लॉ है, KCL और KVL, किरचॉफ करंट या सर्किट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सर्किट लॉ क्या बोलता है कि जितना करंट घुस रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे उतना ही करंट निकल रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ कि अगर ये I1 और I2 है तो ये I3 और I4 होगा, ठीक है। निकलने वाला निकलने वाला को एग्जिट कह रहे हैं और घुसने वाला को एंट्री कह रहे हैं,
तो एंट्री वाला और एग्जिट वाला एकदम सेम रहता है। केवीएल में क्या होता है, डेल वी बराबर ज़ीरो है, डेल वी बराबर ज़ीरो है, और डेल वी किसका, पूरा सिस्टम का, सारा सिस्टम का जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एक पॉइंट से घूम घाम के उसी पॉइंट पे आते हैं तो हम लोग पाते हैं कितना हो जाता है वो, ज़ीरो। ठीक है, केसीएल और केवीएल से ही, केवीएल से बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, जिसमें अगर हमको 3 गो रेजिस्टर नोन है और एक अननोन है तो वो पता चल जाएगा। और व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे ही हम लोग का मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर रिलेटेड है। बाय द वे व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं कैसे क्या कब काम करता है। तो जब ये बैलेंस्ड होता है तो इसमें कोई करंट नहीं जाता है, और कोई करंट नहीं जाता है तो इसका बाई इसका का रेशियो बाई दिस का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, दैट इज़ P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। ठीक है।